भक्तों, धनिया का यह एक उपाय मौनी अमावस्या के दिन कर लेना, माता लक्ष्मी स्वयं आएंगी आपके घर। भक्तों, इस समय कुंभ का समय चल रहा है। इस पवन समय में ही मौनी अमावस्या पड़ रही है। यह अमावस्या इस साल की सबसे चमत्कारी अमावस्या मानी जाती है। हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है। यह दिन आत्मशुद्धि, ध्यान और ईश्वर की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। मौनी का अर्थ है मौन और अमावस्या का अर्थ है चंद्रमा के बिना रात। इस दिन मौन धारण करना, पवित्र नदियों में स्नान करना और दान पुण्य करना अत्यधिक शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन की गई पूजा और साधना का फल कई गुना अधिक मिलता है। इस दिन का संबंध सृष्टि के आरंभ और आध्यात्मिक ऊर्जा से है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी और मनु महाराज का जन्म हुआ था। इस कारण इसे मनवंतर आरंभ का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। मित्रों, अगर आप यह पूरी जानकारी ध्यान से सुनते हो तो मानकर चलिए कि यह अमावस्या आपके भाग्य को बदलने वाली है। यह मौनी अमावस्या बेहद खास है क्योंकि इस बार यह महाकुंभ के पवित्र समय में आ रही है। महाकुंभ के दौरान पड़ने वाली अमावस्या का महत्व वैसे भी कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन न केवल दान पुण्य और पूजा के लिए शुभ है, बल्कि आपकी हर मनोकामना पूरी करने का अवसर भी लेकर आता है। माताएं एवं बहनों, अगर आप इस दिन कुछ खास उपाय कर लेती हैं और सही तरीके से दान पुण्य करती हैं, तो आपके भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है। भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बरसेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। भक्तों, यह मौनी अमावस्या इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि इस बार 3 शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों के प्रभाव से आपके जीवन में अब तक की असफलताएं समाप्त होंगी और सफलता का नया दौर शुरू होगा। यह दिन दान, जप, तप और ध्यान के लिए सबसे उत्तम है। ऐसा कहा जाता है कि इस अमावस्या पर किया गया छोटा सा दान भी हजारों नहीं बल्कि करोड़ों गुना फल देता है। यदि आप गंगा जल में स्नान कर सकते हैं या गंगा जल का उपयोग अपने घर में करते हैं तो यह और भी लाभकारी होता है। मित्रों, इस मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही समय पर यह उपाय कर लेते हैं और इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान कर देते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। इस दिन दान करना, विशेष मंत्रों का जाप करना और भगवान शिव का ध्यान करना आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। इस अमावस्या पर आप जिस भी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं उसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। इस पवित्र दिन को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं। भगवान शिव और मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। जिस दिन चौगुनी यानी कि आप करोड़ों में खेलोगे, आपके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को भेजें। चलिए, बारी बारी से हम आपको सभी जानकारी को बता देते हैं, पर ध्यान रखें कि वीडियो को अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि महादेव का दिन है और महादेव की दिन की बात ही निराली होती है। इसलिए महादेव के सच्चे भक्त हो तो आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं। चलिए, सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेती हैं। भक्तों, अब हम आपको बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त जानकारी बताने जा रही हैं। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को था, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अपार आस्था के साथ संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद अब सभी को महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान का इंतजार है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन होने वाले इस स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। इस साल मौनी अमावस्या के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होंगे। भक्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। भक्तों, इस बार मौनी अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि गुरु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। यह योग इस दिन को अत्यंत शुभ और फलदायी बना देता है। इसके साथ ही महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी 29 जनवरी को पड़ रहा है।
जिसे हिंदू धर्म में अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में अमृत स्नान का अवसर हर किसी के जीवन में मोक्ष और पुण्य का द्वार खोलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र स्नान के दौरान गंगा या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से न केवल व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसके परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यही कारण है कि महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के इस पावन अवसर पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 28 जनवरी की शाम 7:35 पर शुरू होकर 29 जनवरी की शाम 6:05 पर समाप्त होगी। चूंकि उदया तिथि 29 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए इसी दिन मौनी अमावस्या और अमृत स्नान का शुभ अवसर माना गया है। इस दिन संगम पर लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है, जो अपनी आत्मशुद्धि और मोक्ष की कामना के साथ स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का महत्व तो आपने सुना ही होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना विशेष फलदायी माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से शुरू होकर 6:19 तक रहेगा। यदि इस समय में स्नान या दान संभव न हो, तो सूर्योदय के बाद भी इसे किया जा सकता है। भक्तों, इस दिन का महत्व केवल शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि अनुभवों में भी बताया गया है। इस पावन अवसर पर किए गए स्नान और दान का फल हजारों गुना बढ़कर मिलता है। गंगा स्नान के साथ ही आप अन्न, वस्त्र, धन और जरूरतमंदों को जो भी दान कर सकते हैं, उसे अवश्य करें। यह दिन पुण्य कमाने और ईश्वर की कृपा पाने का अनमोल अवसर है। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या का दिन अपने आप में एक दिव्य अवसर है, जो आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और मां लक्ष्मी की कृपा पाने का उत्तम समय है। इस दिन मौन रहकर और ध्यान में लीन होकर किए गए कार्य कई गुना फलदायी होते हैं। यह अमावस्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी बड़ी सफलता और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। आज मैं तुम्हें धनिया के बीज का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जो न केवल तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ाएगा, बल्कि घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लेकर आएगा। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के लिए गंगा जल का उपयोग करें या स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पूजा के लिए चांदी या तांबे की कटोरी लें। इस कटोरी में थोड़े से धनिया के बीज रखें और उन पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करें। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और धन, सुख और समृद्धि की कामना करें। मंत्र जाप के बाद इन धनिया के बीजों को घर के मुख्य द्वार के पास या तिजोरी में रख दें। यह स्थान धन और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन बीजों को वहां रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, जो तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। मौनी अमावस्या के इस उपाय में एक और विशेषता है। इस दिन मौन रहकर इस उपाय को करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। मौन रहना न केवल तुम्हारे मन को शुद्ध करता है, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को भी संतुलित करता है। इस उपाय को करते समय मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल दें और केवल शुभता, समृद्धि और शांति की कल्पना करें। यह उपाय जितना सरल है, उतना ही प्रभावशाली है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस पवित्र मौनी अमावस्या के अवसर का पूरा लाभ उठाओ। अपने मन, घर और जीवन को शुद्ध करो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करो। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो। हरि ओम। जय श्री हरि। आपको यश, वैभव की प्राप्ति होगी। अपनी बिजनेस संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही वहीं पेड़ के पास खड़े होकर या बैठकर उन नमो भगवते नारायण आय मंत्र का 108 बार जाप करें।
मौनी अमावस्या के दिन कच्चे चावलों को अच्छे से पीकर उसमें भिजी हुई शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद मिले। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्दी ही राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो मौनी अमावस के दिन चांदी के तार से बने नाग नागिन की विधिवत पूजा करके उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो, इसके लिए आपको अमावस्या के दिन किसी धोबिन को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। साथ ही बेहतर दांपत्य सुख के लिए आपको आज के दिन धोबी के गड्ढे बांधने वाले कुत्ते का स्पर्श करके वहां कुछ देर खड़ा होना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य गायत्री मंत्र किस प्रकार है? आदित्य विद्महेश सहस्त्र करने धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपके मन में नए विचारों का समावेश होगा। अगर आप धन संबंधी किसी समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आज के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में जहां मछलियां हो वहां डाल दें। आपको कभी किसी प्रकार का भय न हो, इसके लिए मौनी अमावस्या के दिन शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर बिल पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। अपने जीवन साथी की तरक्की के लिए मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय घर के मंदिर में या ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रहे कि हुई के स्थान पर लाल रंग के धागे की भांति लगानी है। साथ ही अगर संभव हो तो दिए में केसर के 1-2 रेशा भी डाल दें। परिवार में धन धान्य की वृद्धि के लिए अमावस्या के दिन शिवलिंग पर 2 मुट्ठी चावल अर्पित करें। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जीवन से अस्थिरता को दूर करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रण देकर भोजन कारण और दक्षिण स्वरूप कुछ दिन अगर ब्राह्मण घर पर ना आ पाए, हिंदू धर्म में माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का विशेष महत्व होता है और इसे बहुत पवित्र माना गया है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए खास होता है। अगर आप अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। समाज में अपना मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ाने के लिए इस दिन अपनी ननद या भांजे को कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। यदि वे आपके पास मौजूद नहीं हैं तो उनसे कहें कि वे अपनी पसंद का कुछ खरीद लें और जब आप उनसे मिलें तो गिफ्ट की कीमत उन्हें लौटा दें। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान करना भी बहुत शुभ होता है। आप एक थाली में भोजन निकालकर किसी जरूरतमंद के घर भेज सकते हैं। यह आपके जीवन से दुख, समस्याओं और परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। 2025 में मौनी अमावस्या किस तारीख को आएगी, यह जानना जरूरी है। इस दिन कुछ विशेष काम जरूर किए जाने चाहिए जिससे भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। उनके आशीर्वाद से घर में कभी धन, अनाज या वस्त्र की कमी नहीं होती। इस दिन किए गए पुण्य कार्यों से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। मान्यता के अनुसार इस दिन दान से करने से पितृदोष से मुक्ति और शुभ फल मिलते हैं। आइए इन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बेहद महत्वपूर्ण होती है। हर महीने में पड़ने वाली अमावस्याओं में से मौनी अमावस्या का खास स्थान है। इस दिन स्नान और दान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में किया गया स्नान और गरीबों में किया गया दान शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस शुभ दिन पर दान और स्नान करने से जीवन में कई तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। लोग इस दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय भी करते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ऐसे में आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, मंगलकारी होता है। भक्तों पर उससे पहले हम आपको बता दें कि इस मौनी अमावस्या पर पुण्य कमाने का अच्छा अवसर है। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना जाता है। यह समय 29 जनवरी को सुबह 5:02 से शुरू होकर सुबह 6:01 तक रहेगा।
इसके बाद भी आप दिन भर स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध योग रात 9-2 तक रहेगा। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृतकाल का समय सबसे शुभ है माना जाता है। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको अब बारी बारी से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी भी खास चीज है जिनका दान करना हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य कार्य मिलता है, लाभकारी मिलता है। फिर हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज है जिसे हमें घर ले आना है। मौनी अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए? अनाज। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को अनाज का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को उनके लोक की यात्रा में यही भोजन मिलता होता है और इस भोजन से ही वे तृप्त होते हैं। गाय का दूध। अगर आप इस दिन गाय के दूध का दान करते हैं तो इससे आपके पितरों की को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी तृप्ति होती है। गाय के दूध का दान करने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। सरसों का तेल। इस दिन जरूरतमंदों में सरसों के तेल का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सरसों के तेल के अलावा इस दिन तिल का तेल, चावल और आवन्य का दान करना भी शुभ माना जाता है। कंबल। मौनी अमावस्या पर कंबल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कंबल दान करने से ग्रहों का प्रभाव कम होता है और साथ ही पितरों मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंबल के दान से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। शक्कर का दान करने से पितरों को मीठा स्वाद मिलता है और उन्हें खुशी होती है। साथ ही शक्कर का दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दान से घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो सकती हैं। दक्षिणा। इस दिन सभी चीजों के दान करने के बाद कर्मकांडी ब्राह्मण को दान में दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर देना चाहिए। इस दान के बाद ही सारे दान संपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, स्नान दान का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन दान का बेहद महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:19 तक रहेगा। ऐसे में इस दौरान स्नान और दान को बेहद शुभ माना गया है। अगर इस समय में स्नान नहीं कर पाएं तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी स्नान और दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाना माना जाता है। खास मौनी अमावस्या का दिन खास इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं। अगर इस दिन संगम में स्नान के साथ पितरों का तर्पण और दान किया जाए तो उनकी आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं, मौनी अमावस्या का स्नान हर व्यक्ति के लिए खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह दिन आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो चलिए, अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज हमें घर में खरीद करके जरूर लाना चाहिए। फिर हम आपको वह खास चीज बताएंगे जो कि आपको मौनी अमावस्या के दिन जरूर खा लेना है, जिसकी वजह से आपको वह अपने जीवन में चमत्कार हुआ देखने को मिलेगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। धार्मिक महत्व से जुड़ी जितनी भी तिथियां होती हैं, सभी को लेकर कुछ विशेष नियम होते हैं। धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए इन बातों को मानना जरूरी होता है। इन तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, त्रयोदशी, एकादशी प्रमुख मानी जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित मानी जाती है और इस तिथि को लेकर कुछ नियम होते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि अमावस्या पर आपको किन चीजों को घर नहीं लाना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। यहां कुछ चीजें हैं जो मौनी अमावस्या पर घर में खरीदनी चाहिए। 1. तिल और गुड़। मौनी अमावस्या पर तिल और गुड़ खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन्हें पूजा में उपयोग करने के अलावा घर में भी रखा जा सकता है। 2. सोना और चांदी। मौनी अमावस्या पर सोना और चांदी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन धातुओं को घर में रखने से समृद्धि और सुख आता है। 3. पूजा की सामग्री। मौनी अमावस्या पर पूजा की सामग्री जैसे कि दिया, अगरबत्ती और फूल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। 4. गंगा जल। मौनी अमावस्या पर गंगा जल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है।
गंगा जल को घर में रखने से पवित्रता और शुद्धि आती है। 5 काले तिल मौनी अमावस्या पर काले तिल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। काले तिल को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पवित्र पुस्तकें जैसे कि गीता, रामायण और महाभारत खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। सेवन दान की सामग्री मौनी अमावस्या पर दान की सामग्री जैसे कि अनाज, कपड़े और धन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू अमावस्या का दिन पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन का स्वामी शनि महाराज को भी माना गया है, जबकि शास्त्रों में देवी लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध बताया गया है। लोक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी देवी नाराज होती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से धन, गैर जरूरी चीजों में और रोगों में अधिक खर्च होने लगता है। ऐसे में बरकत चली जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि को झाड़ू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आटा लोक मान्यता है कि गेहूं और आटा इन्हें अमावस्या तिथि पर घर में नहीं लाना चाहिए। विशेष रूप से भाद्र मास की अमावस्या तिथि के दिन इस नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन आटा, गेहूं की खरीदारी पितरों के निमित्त मानी जाती है। कहते हैं यह अन्न खाने से खाया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त हो जाता है। तेल न लगाएं। इस तरह की मान्यता है कि अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से संक्रांति के दिन भी तेल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या को तेल का दान करना शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है और शनि दोष को दूर करता है। अमावस्या तिथि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी दिन माना गया है। ऐसे में सात्विक भाव को बनाए रखने के लिए रंगारे न लगाने की मान्यता है। एक मत यह भी है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा का फेज यानी पक्ष परिवर्तन होता है और संक्रांति के दिन सूर्य की स्थिति बदलती है। इसलिए भी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए तेल न लगाने और सात्विक भाव बनाए रखने की बात कही जाती है। शुभ कार्यों के लिए पूजन सामग्री अमावस्या तिथि को पितृकर्म के लिए उपयुक्त माना गया है। इसलिए इस दिन देव कर्म के लिए पूजन सामग्री घर लाने को भी शुभ फलदायी नहीं कहा जाता है। अमावस्या तिथि को पितृ कार्यों के लिए सामग्री घर लाना और दान करना शुभ फलदायी होता है। मौनी अमावस्या पर तिल, गुड़ और दही का सेवन करना न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। तिल भगवान विष्णु का प्रतीक है, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख शांति लाते हैं। गुड़ को भगवान सूर्य का प्रतीक मानकर इसका सेवन हमें सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। वहीं दही भगवान कृष्ण का प्रतीक है, जो जीवन में मिठास और आनंद का संचार करता है। इस पावन दिन पर इन सभी चीजों का सेवन न केवल हमारे तन मन को स्वस्थ और पवित्र बनाता है, बल्कि यह हमें भगवान का आशीर्वाद पाने में भी सहायक होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे शुभ कर्म जैसे जरूरतमंदों को भोजन कराना या दान देना हमारे जीवन को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। तो आइए इस मौनी अमावस्या पर शुभ संकल्प लें कि हम अपने जीवन में हमेशा सत्य, दया और परोपकार के मार्ग पर चलेंगे। भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे जीवन को हर प्रकार के दुखों से मुक्त कर सुख समृद्धि से भर दे। यही हमारी सच्ची पूजा है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी। मंगल कामनाओं के साथ आपका जीवन हमेशा उजाले और खुशियों से भरा रहे। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम।